Hello, good evening everyone. Welcome to all of you to my channel शिवानी शर्मा वाइब्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशल बीइंग। मतलब अब ये वो टाइम था जब सोसाइटी में चेंज हो रहा था। मिड टर्म से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में, नेपोलिथिक के बारे में, चैल्कोलिथिक के बारे में, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद वैदिक एज। बट आफ्टर वैदिक एज क्या होने लगा था कि द वैदिक रीजन हैड लॉस्ट इट्स सिंप्लिसिटी एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एक्सपेंसिव रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। मतलब अब लोग रूढ़िवादिताओं के शिकार हो गए थे, जो कि कहा गया था वैदिक रिलीजन में, हमारे वेद धर्मशास्त्रों में। अब लोग ठीक उसके उलट करने लगे थे। तो मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी रूढ़िवादिताएं हम हिंदू धर्म में आ चुकी थी। Religion became very complex and expensive. Animal sacrifices were performed on every occasion. जबकि कभी हिंसा करना तो किसी धर्म में, हिंदुइज्म में, किसी भी वेद शास्त्र में, पुराण में कहा ही नहीं गया था। लेकिन फिर भी आफ्टर वैदिक पीरियड एनिमल सेक्रीफाइसेस यानी जानवरों की बलि देने जैसी क्रियाएं शुरू हो गई थी। Caste system was rigid, which led to the ill treatment of lower caste called Shudras by the upper caste. हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम बना तो था वैदिक पीरियड में, लेकिन वो पहले डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड नहीं था। मतलब ब्राह्मण्स थे जो शिक्षा देते थे, शिक्षा लेते थे, और क्षत्रियों को हथियार चलाना सिखाते थे और वेद पाठ करते थे, पूजा कराते थे। क्षत्रिय जो थे वो सुरक्षा का काम किया करते थे, वैश्य बिजनेसमैन हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, और शूद्र जो थे ये उन तीनों कास्ट की सेवा किया करते थे। लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। कोई अगर शूद्र है, अगर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो उसे क्षत्रिय कंसिडर कर लिया जाता था। ये जन्म पर बेस्ड नहीं था, कर्म पर बेस्ड था। लेकिन वैदिक पीरियड के बाद अब ये चीज़ें जन्म पर बेस्ड होने लगी। तो फिर हिंदुइज्म क्या कहता था? हिंदुइज्म इंटीग्रेट्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. It represents a gradual development of thought, philosophy and practices. Hinduism covers all aspects of life and makes life lively and fruitful. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे हिंदुइज्म के, जो कि वैदिक पीरियड में डेवलप किए गए थे। द फिलोसफीज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द सेजेस शेप्ड हिंदुइज्म। जो हमारे संतों की फिलोसफीज थी, आइडियोलॉजीज थी, जो आज भी बिल्कुल सही मानी जाती है, कोई क्रैक नहीं कर पाता उसे, उस चीज़ ने हिंदुइज्म को शेप किया था। लेकिन वैदिक पीरियड के बाद ये सब चीज़ें कुरीतियों और रूढ़िवादिताओं में बदल चुकी थी। द वैदिक लिटरेचर डील्स विद वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, ऑफरिंग प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस टू गॉड्स, सो चार डिवाइन नॉलेज एंड मटेरियल गुड्स कुड बी ऑब्टेन्ड। मतलब हर चीज़, हम लोग नेचर की भी पूजा किया करते थे, एक अदृश्य शक्ति की पूजा किया करते थे, हर चीज़ को पूजा करते थे, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक था। हिंदुइज्म डेवलप हुआ था लॉजिकल रीजंस की वजह से। मतलब बहुत लॉजिकली डेवलप्ड था, ये बहुत क्रिटिकली डेवलप्ड था, थॉटफुल था, फ्रूटफुल था। बट आफ्टर द वैदिक पीरियड लोगों ने वेद पुराणों को पढ़ना बंद कर दिया था, और उसके बाद लोगों ने धार्मिक अंधविश्वासों का पीछा करना शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा उपनिषद। उपनिषद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर और सिटिंग क्लोज टू, मतलब पास जाकर बैठना। इसमें यूजुअली बात होती है सिटिंग डाउन नियर द गुरु, गुरु मीन्स टीचर, एंड लिसन टू द टीचर, कि उनकी वाणी सुनना, गुरु के उपदेश सुनना, ये सब उपनिषद में डेवलप है, इंक्लूडेड है, इसलिए उसको उपनिषद बोला गया है। The date of composition of the Upanishad in later Vedic period or around 8000 to 4000 BC. There are more than 108 Upanishad, but only few of them are considered to be important. जैसे हमारे पास उपनिषद 108 से ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ को ही इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। इनमें सब में लाइफ स्टाइल मैंशन की हुई है कि कैसे हमारी लाइफ स्टाइल होगी, क्या क्या रीजंस हैं, हम लोग क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, सब लॉजिकली इन बेस्ड चीज़ें इंक्लूडेड की गई हैं। The basic concept propagated by the Upanishad is to convey in the people that life and death are just phases of cycle.
उपनिषद में बताया गया है कि जीवन और मृत्यु केवल हमारे मतलब पूरे जीवन के साइकिल्स हैं, मतलब पूरे एक साइकिल का 2 फेज़ हैं, जीवन और मृत्यु। ये बार बार होता रहता है कि इंसान जन्म लेता है, बच्चा बनता है, थोड़ा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है और फिर वो किसी दूसरे शरीर में आता है। There is life after that and the system of rebirth is also there based upon deeds. उपनिषद में कहा गया है कि हर मृत्यु के बाद जन्म भी होता है और हर जन्म के बाद मृत्यु भी होती है, और सब अपने किए कर्मों के आधार पर हर चीज़ को भुगतते हैं, पाप और पुण्य भुगतते हैं। They have talked about soul as आत्मा and say that soul is linked to the power of the universe called Brahman, called ब्रह्मा। मतलब यहाँ पर पावर ऑफ यूनिवर्स बोला गया है ब्रह्मा को। हमारे अंदर एक सोल है जिसको आत्मा बोला गया है और वो सीधे ब्रह्मा से लिंक होती है। अब बुद्धिज़्म एंड गौतम बुद्ध नेक्स्ट टॉपिक आता है। हमारी कंट्री में बुद्धिज़्म का जन्म हुआ, जैनिज़्म का जन्म हुआ, तो ये हमारी कंट्री में हिंदुज़्म तो था ही, तो बाद में इन सब चीज़ों का जन्म क्यों हुआ? वास्तव में ज़रूरत पड़ी क्योंकि लोग कुरीतियों का शिकार हो चुके थे, लोग दुखों का शिकार हो चुके थे, और जबकि हिंदुइज़्म में ऐसा कुछ बनाया ही नहीं गया था, लेकिन लोग अंधविश्वासों का शिकार हो गए थे, तब एक नए आइडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध फाउंडेड बुद्धिज़्म इन इंडिया इन 6th सेंचुरी। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु अराउंड 563 BCE में। उनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। उनकी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी जब वो मात्र 6-7 डेज़ के थे, और जब वो बहुत छोटे थे तो एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये बहुत बड़े संत बनेंगे। लेकिन इस बात को सुनकर उनके पिता बहुत चिंतित हो गए थे कि राजा का बेटा है तो संत क्यों बनेगा, इसे तो राजा ही बनना चाहिए। तो इनके पिता ने उन्हें हर तरीके की लग्जरियस लाइफ दी। ही नेवर सो पॉवर्टी, सफरिंग और डेथ। उन्होंने कभी भी किसी तरीके का पॉवर्टी नहीं देखी थी, किसी भी तरीके की गरीबी नहीं देखी थी, क्योंकि इनके पिता को डर था कि इसको इतना लग्जरियस लाइफ में रखूँगा कि अगर इसकी लग्जरी इसको नहीं दी जाएगी तो कहीं इसका ध्यान संन्यास की तरफ, दुखों की तरफ ना चला जाए। उन्हें डर था कि राजा का बेटा है, राजा ही बनना चाहिए, तो वो कहीं साधु संत ना बन जाए। गौतम बुद्ध की पत्नी भी थी यशोधरा और उनके बेटे का नाम था राहुल। उनके पिता ने उन्हें हमेशा पूरे ऐशो आराम में लीन रखा था, लेकिन एक दिन वो अपने एक सारथी को साथ लेकर बाहर अपना नगर भ्रमण करने के लिए निकले। जब वो नगर भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्हें 3 लोग मिलते हैं, बेसिकली 4 मिलते हैं। उन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, एक सिख, एक बीमार व्यक्ति दिखता है, एक लाश दिखती है और एक साधु व्यक्ति दिखते हैं। वो फर्स्ट डे जाते हैं। फर्स्ट डे वो देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को, और बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद वो बड़े दुखी हो जाते हैं। अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्या हो जाता है, तो उनके सारथी कहते हैं कि ये तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है महाराज, एक ना एक दिन ये तो हर किसी को बूढ़ा होना होता है। तो ये बात उनके मन में शंका पैदा करती है कि जब हर व्यक्ति को बूढ़ा होना ही होता है तो फिर ये जीवन मृत्यु इतना दुख झेलने का फ़ायदा क्या? कुछ ऐसा रास्ता ढूंढा जाए ना जो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सके। पर वो घर आते हैं, उनकी पत्नी उन्हें समझा देती हैं। सेकेंड डे वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखता है। दोबारा से उनके मन में शंका होती है कि व्यक्ति को जन्म लेता है, व्यक्ति सारे जीवन इतने दुख दर्द देखता है, तो इतना दुख दर्द ही देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए कि इंसान इस जन्म मृत्यु और इस दुख दर्द के चक्कर से छुटकारा ही पा ले। फिर वो इस दुख को लेकर घर आते हैं, सोचते रहते हैं। फिर भी जो उनके प्रियजन होते हैं उन्हें सब समझाते हैं कि लाइफ ऐसी ही होती है, इतना डरना नहीं चाहिए, तुम्हारे जीवन में तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, ऑल द थिंग्स। फिर वो जब थर्ड डे जाते हैं तो उन्हें दिखता है एक बॉडी, एक लाश। तो जब उन्हें लाश दिखती है तब उनका मन पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि ये जीवन जो है ये एक ना एक दिन ख़त्म होता रहता है, हो ही जाता है, और व्यक्ति सारे जीवन किसी न किसी उधेड़-बुन में लगता ही रहता है। मतलब वो सारा वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद पहले बच्चा होता है, देन उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। उसे पता है कि वो दुखों के भंवर में है, फिर भी उन दुखों के भंवर में रहता है, और उसे पता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लास्ट में डेथ ही होनी है और रीबर्थ होना है। तो फिर ये बात उन्हें समझ में आ जाती है।
नेक्स्ट डे वो ये सोचते हैं कि इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे मिले। तो वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक साधु महात्मा दिखाई देते हैं जो कि बड़े खुश होते हैं। उन्हें देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि जीवन में यदि खुश रहना है तो लग्जरियस लाइफ का त्याग करना ही पड़ेगा। अब वो उस साधु को देखकर उनके मन में आ जाता है कि अब मुझे भी सत्य और शांति की खोज में निकलना ही होगा। वो जो साधु के दर्शन होते हैं जो कि इतना खुश होते हैं, वो उनकी एंटायर लाइफ को चेंज कर देते हैं। एट द एज ऑफ 29, मतलब 29 की एज में उन्होंने अपने घर छोड़ने का डिसीज़न लिया। और उनका घर छोड़ने का भी डिसीज़न किस दिन लिया? जिस दिन उनके बेटे का जन्म हुआ, राहुल का। जिस दिन उनका बेटे का जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें ये घर छोड़ना है। रात का समय था, उनकी पत्नी उनके बच्चे को लेकर सो रही थी जिसका सिर्फ और सिर्फ जन्म ही हुआ था। वो महल से बाहर जाते समय ये सोच रहे थे कि मैं एक बार अपनी पत्नी से मिल लूँ, एक बार अपने बेटे को गोद में ले लूँ। ये उनके मन में एक मोह पैदा हुआ था अपने बेटे के प्रति। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि अगर आज मैंने अपने बेटे को गोद में ले लिया तो मेरा मन मोह में यहीं फंसा रह जाएगा। मेरा मन कहेगा कि बेटा अभी अभी हुआ है, इसको थोड़ा प्यार कर लो, और फिर मेरा मन मुझे जाने नहीं देगा। तो उन्होंने अपने बेटे पत्नी को वहीं छोड़कर इवन उन्हें एक बार भी अपने बेटे को गोद में नहीं लिया और सोता हुआ छोड़कर वो सत्य की खोज में निकल पड़े थे। वो 29 की एज में निकले थे और एट द एज ऑफ 35 वो एक दिन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे गया में, और उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट की। और मतलब 29 से लेके 35 तक वो घूमते ही रहे, मतलब मेडिटेट करते रहे। अब जब वो 35 की एज के थे तब एक दिन उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट की और उस मेडिटेशन के 49th डे पर उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। एनलाइटमेंट मतलब उन्हें अपने आप से परिचय मिला कि मैं कौन हूँ। बेसिकली अगर हम किसी से पूछें कि तुम कौन हो तो वो अपना नाम बताता है, लेकिन नाम तो शरीर का होता है ना, जो अंदर सोल है वो कौन है, उसे क्या अगर हम लोग पहचान लेंगे तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो शरीर है मात्र एक वस्त्र है हमारे लिए। तो इस वाले ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हो गई थी। अब जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने मेडिटेट किया था और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये उनका पहला उपदेश था सारनाथ वाराणसी में, और उनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 4 नोबल ट्रुथ थे उनके महात्मा गौतम बुद्ध के। उनके 4 नोबल ट्रुथ में था कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो एंड सफरिंग। पहला सच क्या था नोबल ट्रुथ कि पूरा ये जो दुनिया है ये दुख और चिंताओं से ग्रस्त है, और इसका मेन रीज़न है डिज़ायर। इनका सेकंड ट्रुथ था डिज़ायर इज़ द मेन कॉज ऑफ द सफरिंग। थर्ड वन इज़ वन मस्ट गेट रिड ऑफ सफरिंग बाय किलिंग डिज़ायर्स। अगर किसी को सफरिंग से दूर जाना है तो उसे अपनी डिज़ायर्स को किल करना होगा। टू एंड द सफरिंग वन मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ। उन्होंने 8-fold पाथ का रास्ता दिया, अष्टांग मार्ग, कि अगर किसी को अपने समस्याओं से अपनी परेशानियों से दूर जाना तो उसे अष्टमार्ग को फॉलो करना चाहिए, जो था राइट थॉट, राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, राइट लिवलीहुड। कि सही सोचो, सही विश्वास करो, सही बोलो, सही कर्म करो, सही प्रयास करो, सही याद रखो, सही मेडिटेशन करो और अच्छा जीवन जियो। तो ये उनके अष्टांग मार्ग थे जो इनके लिटरेचर में है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर बहुत समझ में आया तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसके आगे हम लोग जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं एंड कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।